बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। सबसे पहले तमाम मीडिया का, तमाम चैनल्स का, रिपोर्टर्स का शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। और आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद, कल जो हरिपुर में पंजाब में बाई इलेक्शन हुआ, उसके मुतल्लिक पार्टी का मौक़िफ़ और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ रखना था। जैसे आप सबको पता था कि कल खैबर पख्तूनख्वा में हरिपुर के मुकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया और लाहौर की एक सीट पर जो मियाँ अज़हर साहब के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी NA 129, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया और अपना उम्मीदवार नॉमिनेट करके मैदान में उतारा। अगर हम पस मंज़र देखें इलेक्शन की, और अगर हम 8 फरवरी को देखें कि 8 फरवरी में इस मुल्क में जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में, जिस तरीके से पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलोचिस्तान में इमरान खान के नाम पे इनकलाब, इमरान खान के नाम पे पाकिस्तानियों ने इमरान खान के उम्मीदवारों को ढूंढ के, उनके निशानात को ढूंढ के उन पे टप्पे लगाए और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाब कराया। बदकिस्मती से पंजाब में, सिंध में और बलोचिस्तान में हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, हमारे रिजल्ट्स को फॉर्म 47 के ज़रिए तब्दील किया गया, हमारी हुकूमतें छीनी गई, हमारी सीटें छीनी गई। और उससे पहले भी आपने इस मुल्क में एक फसातियत और बर्बरियत देखी होगी जो 9 मई के बाद से शुरू हुई। असल में 9 मई जो था वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। 9 मई उसने किया जिसने CCTV फुटेज छुड़ाई। 9 मई उसने किया जिसने 9 मई से फ़ायदा उठाया। 9 मई उसने किया जिसने तहरीक इंसाफ को तोड़ा। 9 मई उसने किया जिसने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जेल में डाला। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर FIRs काटी। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जेलों में डाला। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मिलिट्री कोर्ट्स में डाला। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को जाली मुकदमात के अंदर अडयाला जेल में बंद किया। तो 9 मई से तहरीक इंसाफ ने कुछ हासिल नहीं किया। 9 मई से जिसने जो कुछ हासिल किया वो अब सारी कौम के सामने है। और ये बात बड़ी अया है कि 9 मई जिसने किया वो सबके सामने है। अगर हम 8 फरवरी की इलेक्शन की बात करें तो 8 फरवरी के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी से जस्टिस फाइज ईसा ने इलेक्शन की रात हमसे निशान छीना। इलेक्शन की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना। और फिर आपने देखा होगा कि 17 सीटों वाले को पॉलिटिकली इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 17 सीटें हैं और 17 सीटें हासिल करने वाला जाली वज़ीर आज़म इस वक्त इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। किसके आशीर्वाद से है, किस तरीके से वो पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ और किस एजेंडे के तहत हुआ, वो अब सब के सामने है और पाकिस्तान की कौम ये बात समझ चुकी है। कल के इलेक्शन के बारे में हम आएंगे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बाइकआउट किया और फिर आपने देखा कि जब इमरान खान ने इलेक्शन का बाइकआउट किया तो फिर आपने टर्न आउट देखा कि पूरे पंजाब में आपने देखा होगा 5 से 10% टर्न आउट था। आपने वो फुटेज देखी होगी। अगर कोई ये कहता है कि पंजाब में टर्न आउट ज़्यादा है, जो इनके फॉर्म 47 की रिजल्ट के मुताबिक टर्न आउट इन्होंने बताया है, तो कोई हमें फुटेज दिखाए। फिर कोई हमें फुटेज दिखाए कि इलेक्शन जो बूथ्स थे, वहाँ पे जो इलेक्शन सेंटर्स थे, जो इलेक्शन बूथ्स कायम किए गए थे, वहाँ पे रश क्यों नहीं था। कोई एक फुटेज हमें पूरे पंजाब से दिखाए कि किसी भी इलेक्शन बूथ पे वहाँ पे रश हो। तो जो टर्न आउट था वो 5 से 10% था। तो इमरान खान साहब का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था और इमरान खान साहब को पता था कि इन्होंने किस तरह पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करना है। उनको पता था अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में हिस्सा लेगी तो उसके साथ क्या किया जाएगा। और आपने ये भी देखा होगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस बाई इलेक्शन में जो फ़र्क आपने देखा कि किस तरह यहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत है, उसने किस तरह एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी। सोहेल अफरीदी साहब ने, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून को और बाकी पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी। और जब इसके बरकस आपने पंजाब में देखा, जहाँ लाहौर में हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, तो NA 129 पे आपने देखा होगा कि वहाँ हम पे ना पोस्टर लगाने की हमें इजाज़त थी,
نہ ہمیں جھنڈا لگانے کی اجازت تھی، نہ ہم کارنر میٹنگ کر سکتے تھے. ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا، ہمارے لاہور کے صدر کو اٹھایا گیا، ہمارے جو لاہور کے جو ورکرز تھے، جو جلسہ کرتے تھے، جو ریلی کرتے تھے، جو کارنر میٹنگ کرتے تھے، اس پہ ایک ایف آئی آر کاٹ کے جھوٹی ایف آئی آر میں اس کو اٹھا لیا جاتا تھا یا اس کے خاندان کو ہراساں کیا جاتا تھا. بلکہ آپ نے برعکس خیبر پختونخوا میں دیکھا کہ پوری الیکشن کمپین میں، بابر نواز خان کے الیکشن کمپین میں کیپٹن صفدر پہلے دن سے خیبر پختونخوا میں موجود تھے. مریم صفدر کے شوہر کیپٹن ریٹائر صفدر اوان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دن سے وہ ہری پور میں موجود تھے. اختیار ولی صاحب جو خیبر پختونخوا کے ایک سیاسی بونے ہیں وہ موجود تھے خیبر پختونخوا میں. جاوید مرتضیٰ صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور باقی تمام نون کی لیڈرشپ موجود تھی. انہوں نے جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، ریلیز بھی نکالی، اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں دی گئی. ہم بات اگر ہری پور کی کریں تو ہری پور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ریزلٹس آ رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز عمر ایوب سب سے آگے تھی، اور ہمارے پاس 517 آؤٹ آف 602 پولنگ سٹیشن جو فارم 45 ہے اس میں ہماری لیڈ 32,000 سے لے کے 35,000 تک ہے. تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ فارم 45 پہ تحریک انصاف ہری پور میں یہ الیکشن جیت چکی ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں کہ اس الیکشن کو کیسے مینوپلیٹ کیا گیا، کس طرح آر اوز اور ڈی آر اوز کے ذریعے دھاندلی کروائی گئی، کس طرح الیکشن کمیشن کا جو آفس تھا، جو پہلے آر او کا آفس آپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈگری کالج بوائز تھا، اس کو راتوں رات چینج کر کے گراؤنڈ پہ ایک گراؤنڈ وہاں پہ منتخب کیا گیا اور ادھر وہ آفس منتقل کیا جو کہ مخالف کینڈیڈیٹ بابر نواز خان کے ڈیرے کے ساتھ ہے. اس کی کالا بٹ کی جو تحصیل ہے وہاں پہ لے کے گئے، وہاں خندق کی کھودی کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آر اوز تھے اور ڈی آر اوز تھے وہ الیکشن کمیشن کی لگائے گئے تھے، وہ الیکشن کمیشن نے لگایا تھا. اور پھر آپ پروویژنل گورنمنٹ کو دیکھیں، پروویژنل گورنمنٹ کی جو ذمہ داری تھی، جو وزیر اعلیٰ اور اس کے ماتحت ایڈمنسٹریشن تھی، اس کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر سے فارم 45 لے. فارم 45 پہ پریزائڈنگ آفیسر کا بھی سائن ہونا چاہیے تھا، وہ بھی تھا، اور پولنگ ایجنٹ کا جو سائن تھا وہ بھی تھا. تو ایک میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ یہ میڈیا کے سامنے ہم ایک پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ لائے ہیں. یہ پولنگ سٹیشن ہے 179، یہ فارم 45 ہے اس پولنگ سٹیشن کا. اس پولنگ سٹیشن پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بابر نواز خان کے 140 ووٹ ہیں اور جو ہماری امیدوار شہرناز عمر ایوب ہے اس کی 230 ووٹس ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ پولنگ ایجنٹ کا سائن بھی موجود ہے اور اس پہ پریزائڈنگ افسر کے سائن بھی موجود ہیں. پولنگ سٹیشن نمبر ہے 179. اور جو آر او آفس میں پروجیکٹر لگایا گیا تھا جہاں پہ ریزلٹ پنچ ہو رہے تھے، یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے ہمارے پاس اسی پولنگ سٹیشن پہ، اور ہم نے اس کو انڈر سرکل بھی کیا ہے، یہ ہم میڈیا کو بھی دیں گے اس کے بعد. وہ پولنگ سٹیشن 179 جہاں پہ بابر نواز کے ووٹ تھے 140، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ووٹ جو ہیں وہ 216 ہے. 140 فارم 45 پہ ہے. آر او آفس کے جو سسٹم ہے، جو ڈیش بورڈ ہے جہاں پہ ریزلٹ پنچ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو بابر نواز کے ووٹ ہیں 216، اور جہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے 230 ووٹ تھے، آر او آفس میں 125 ہے. اس طرح کے کئی فارم 45 ہمارے پاس ہیں جس میں فارم 45 پہ ایک ووٹ ہے اور آر او آفس کے جو لگائی گئی اسکرین تھی اس پہ دوسرے ووٹ درج کیے گئے ہیں. ہماری تمام پروویژنل حکومت کی اور خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی یہ کوشش تھی کہ الیکشن صاف و شفاف ہو. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اور اس بات پہ ہمارا بلیف ہے کہ جمہوریت میں ووٹ کے ذریعے فیصلہ کیا جائے. جمہوریت میں جس کو ووٹ پڑتا ہو اسی کے ڈبے سے اسی کا ووٹ نکلے. لیکن ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے، اس کے اعلیٰ کاروں نے، الیکشن کمیشن نے جس طرح الیکشن کو مینوپلیٹ کیا اپنے آر اوز کے ذریعے اور ڈی آر اوز کے ذریعے، ایڈمنسٹریشن نے آر اوز اور ڈی آر او سے رابطہ بھی کیا، ان کو تلقین بھی کی کہ آپ دھاندلی سے باز آئیں اور جو ریزلٹس ہیں اسی طرح اس کو پنچ کریں. لیکن جب آر او آفس ڈگری کالج سے چینج کر دیا گیا تو وہاں پہ خندق کی کھودی گئی، وہاں پہ اس آفس کو پھر کیو آر ایف نے، آرمی کے نوجوانوں نے اور ایف سی نے ٹیک اوور کیا، اور وہاں پہ نہ پولیس کو نہ ایڈمنسٹریشن کو اندر جانے کی اجازت تھی. ہمارے تحریک انصاف کے امیدواروں کو باہر نکالا گیا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. تحریک انصاف کے کارکن باہر روڈوں پہ تھے، تحریک انصاف کے امیدوار باہر روڈ پہ تھے، تحریک انصاف کے جو ہری پور کے ہمارے ایم پی ایس تھے وہ باہر روڈ پہ تھے. اندر جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہاں ٹیک اوور ہو چکا تھا اور وہاں پہ ریزلٹ چینج کر دیے گئے تھے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کی تصویر اعلیٰ نے
वज़ीर आला मैं नहीं कहूँगा उसको, वो तस्वीर आला है। उसने अभी एक मीडिया ब्रीफिंग की और उन्होंने कहा कि जी हमने पंजाब को फतह कर दिया है, हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो सीट थी वो भी जीत ली है। तो मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि आपका मुकाबला पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ ही था। तहरीक इंसाफ को तो आपने सियासी अमल से बाहर कर दिया था, या फिर तहरीक इंसाफ के जो लाइक माइंडेड पार्टीज थी, छोटी पार्टियां, उनको भी आपने इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया था। तो नून का मुकाबला नून से ही था। और जो आपने पंजाब में टर्न आउट देखा 5 से 10%, यही मुस्लिम लीग नून का वोट पंजाब में रह गया है। इन्होंने हमेशा अंपायरों को अपने साथ मिला के खेला है और कल इसके मिसाल आपने देखा होगा कि पंजाब में इन्होंने अंपायरों को अपने साथ मिला के मुस्लिम लीग नून से मुकाबला करके फर्स्ट और सेकंड आए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में ये रेफरेंडम था, तो रेफरेंडम तो डिक्टेटर कराता है, रेफरेंडम तो डिक्टेटर का काम है, रेफरेंडम तो ज़ियाउल हक का काम था, रेफरेंडम तो जनरल परवेज मुशर्रफ का काम था। तो इसकी माइंडसेट आप देखें कि वो आज भी रेफरेंडम पे उनका माइंडसेट, और वो ये सोच भी रहे हैं और वो अपने अमल से भी ये साबित कर रहे हैं कि इनका माइंडसेट वही है और ये रेफरेंडम का नाम इलेक्शन को दे रहे हैं। इलेक्शन जो है वो एक जमहूरी अमल होता है। इलेक्शन में लोग वोट कास्ट करते हैं, इलेक्शन में लोग अपनी मर्जी का रहनुमा चुनते हैं, इलेक्शन में लोग अपनी मर्जी का लीडर को वोट देते हैं, इलेक्शन में लोग अपनी मर्जी के उम्मीदवार को कैंपेन भी करते हैं और वोट भी देते हैं। ये चीज़ें हमें पंजाब में नज़र नहीं आई। और मैं सिर्फ मरियम नवाज को इतना ही कहूँगा कि आपने जो महर शराफत से अपना इलेक्शन हारा है, आपने अपनी सीट, जिस सीट पे आप जीत के सीएम पंजाब बनी हुई हैं, वो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महर शराफत ने जीता है। हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप अपना हल्का खोलें। वो सीट जिसे आप फॉर्म 47 पे जीत के आई हैं, ये महर शराफत की सीट है। तो आप तो इलीगल तरीके से, गैर आईनी तरीके से आईनी ओहदे पे विराजमान हैं। उन्होंने मजीद जनरल फैज का जिक्र किया, अता बंदियाल का जिक्र किया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इनकी माइंडसेट बताते हैं। इनको जस्टिस फाइज ईसा याद नहीं आता, इनको जनरल जिलानी याद नहीं आता, ये ज़ियाउल हक के जो बेटे हैं वो इनको याद नहीं आता। और इन्होंने जिस तरीके से फेडरल में भी और पंजाब में भी जिस तरीके से ये हुकूमतों में आए हैं वो आप सबके सामने है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पे बात की। तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपने जो 2 साल में IMF की रिपोर्ट पिछले दिनों आई है, जो रात के अंधेरे में पब्लिश हुई है, और उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा गया है कि 5300 अरब की करप्शन हुई है। फेडरल गवर्नमेंट ने 5300 अरब की करप्शन किया और ये आईने का एक रुख है। आप उस रिपोर्ट पे भी बात करें, आप IPPs पे बात करें, जो आपने एनर्जी के मुआहदे किए हैं नवाज शरीफ ने, जो इस मुल्क को आपने सबसे बड़ा नुकसान दिया है, जो इस मुल्क को आपने पत्थर के ज़माने में लेके गए हैं। तो पंजाब में इस वक्त अनडिक्लेयर मार्शल लॉ है। और एक डिक्टेटर, एक फिल्म थी, आप सब ने देखी होगी, डिक्टेटर फिल्म में एक वो जो हीरो था, वो रनिंग की जो कंपटीशन था, जब वो भाग रहा था, जो उसके साथी उसके साथ जो भाग रहे थे, जो मुकाबला कर रहे थे, तो उनको गोलियां मार रहा था और वो अकेला ही उस कंपटीशन में भाग रहा था। तो मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की मिसाल भी ऐसी है कि वो अपने साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ मुकाबले के लिए मैदान में छोड़ते ही नहीं है। उन पे FIR भी दर्ज करते हैं और वो मैदान में अकेले दौड़ के फर्स्ट आने पे ये ऐलान करते हैं कि जी हम इलेक्शन जीत गए हैं। तो ये इलेक्शन आपको मुबारक हो, मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग नून को हरा के कल पंजाब के इलेक्शन जीते हैं। तो ये एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हरिपुर में, जिस तरह दांधली की गई उस बारे में, और जो बेहतरीन रोल इस सूबाई हुकूमत ने प्ले किया हरिपुर में, ये सारी डिटेल्स आपके सामने हैं।